वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को हम एक बार रिवाइज करेंगे हमेशा की तरह। मिसरौली स्थित स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टाने इंटेक की भू विरासत सूची में शामिल हुई है। यह किस जिले में है? झालावाड़ में। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण कार्यक्रम 2022 में किसे जिले ने राजस्थान में प्रथम स्थान हासिल किया है? उदयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा 2022-23 क्रम में किस जिले में मिनी फूड पार्क स्थापित करने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की है? 12 में, क्योंकि टोटल 11 जिलों के अंदर मिनी फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। रोटरी क्लब बीकानेर द्वारा कला डूंगर कल्याणी राजस्थानी शिखर 2022 पुरस्कार किसे दिया जाएगा? नाहर सिंह जसोल को। और राजस्थान में देश में खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ प्लस की उदीयमान श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर कौन से स्थान पर रहा? राजस्थान 8वें। और कोटा में सुपोषित माह अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ 17 मई 2022 को हुआ और 15 अक्टूबर 2022 को जिला युवा उत्सव का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। ये थे कल के क्वेश्चन। ये क्विज भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दी, पीडीएफ भी डाल दी। अब आप निरंतर अध्ययन करें। 24 घंटे में एक क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार आप रिवाइज कर रहे हो। तो स्टार्ट करें। एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दें और लाइक कर दें। पहला प्रश्न देखिए आज का। राजस्थान के खेरुणा गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। यह किस जिले में है? किसमें? राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से, क्योंकि 2 अक्टूबर को स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत सारे अवार्ड दिए गए राष्ट्रीय स्तर पर। तो उसमें एक गांव आता है खेरुणा गांव, और आप सभी जानते हैं जो लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, खेरुणा गांव किस जिले में है? बूंदी के अंदर स्थित है। तो स्वच्छ भारत दिवस बूंदी के खेरुणा गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 गांधी जयंती के मौके पर दिया गया। हमारी नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड दिया गया, खेरुणा गांव। बूंदी जिले का यह गांव स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत प्रथम मॉडल ओडीएफ प्लस में चयनित किया गया। बार बार विद्यार्थियों की यही बात है कि सर पहला ओडीएफ प्लस गांव जहोदा ग्राम जयपुर, जबकि ओडीएफ प्लस आदर्श गांव में चयनित, यानी आदर्श गांव कौन सा है? खेरुणा गांव। तो स्वच्छ भारत मिशन योजना के दूसरे चरण के तहत ग्राम पंचायत रामनगर को ओडीएफ प्लस ग्राम पंचायत बनाने के लिए जनवरी 2021 में भी चयन किया गया था। और जिला स्तर ठोस व तरल कचरा प्रबंधन कार्य की शुरुआत यहाँ 18 मार्च 2021 को खेरुणा गांव में हुई थी। दूसरा प्रश्न देखिए। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के स्वतंत्र डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के स्वतंत्र डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं अर्जुन सिंह को। अब ये कौन सी इकाई है? राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम। इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। आपको पता होगा राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, क्योंकि राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 जो सन 2000 में लागू हुआ था, इसके तहत 5 इकाइयां हैं, 5 निगम है, जिसका नाम दिया गया RSEB, यानी राजस्थान राज्य विद्युत मंडल। ठीक है, 5 कंपनियों का गठन किया गया है इसके अंदर, जैसे राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। 5 है। उनमें से राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के स्वतंत्र डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं अर्जुन सिंह। अब ऑप्शन है देखिए। उषा शर्मा हमारी मुख्य सचिव है, पंकज मित्तल हमारे नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं और सुधांश पंत को अभी एक बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं रिपा के। अब देखिए, जयपुर डिस्कॉम के पूर्व एमडी अर्जुन सिंह को राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम का स्वतंत्र डायरेक्टर लगाया गया है। इसके अलावा MNIT के प्रोफेसर R नियाजी को अजमेर डिस्कॉम, जोधपुर IIT के प्रोफेसर मनोज चौधरी को जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर डिस्कॉम के पूर्व डायरेक्टर सुनील मेहता को राजस्थान ऊर्जा विकास निगम और RK गुप्ता को विद्युत उत्पादन निगम और पूर्व MD BN सैनी को जयपुर डिस्कॉम में स्वतंत्र डायरेक्टर बनाए गए। पांचों की पांचों कंपनियां उनके स्वतंत्र डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। तो बिजली कंपनियों में बोर्ड मीटिंग की निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए तो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से याद रखना। तीसरा प्रश्न। राजस्थान सरकार द्वारा चिरंजीवी परिवार की
महिला मुखिया को किस योजना के तहत स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। महिला मुखिया जो है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना या खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी परिवार है उनके लिए ये स्कीम शुरू की गई है। और सबसे पहले शायद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तो इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तो ये मिल भी चुके हैं। धीरे धीरे जो जो जुड़े हुए हैं उनको सबको ये प्राप्त हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत ये प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए इस योजना के तहत राज्य में पहले 1.33 करोड़ थे, बढ़ाकर 1.35 करोड़ कर दिए। चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिया जाना है। फोन में 3 वर्ष तक इंटरनेट के अलावा वॉइस कॉल और एसएमएस की सुविधा होगी। और शायद मैंने कुछ सुनने में आया कि सैमसंग के मोबाइल स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। चौथा प्रश्न देखिए, हाल ही में राजस्थान में नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय व आयुक्तालय के गठन के प्रस्तावों को मंजूरी किसने प्रदान की है। राजस्थान में नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय व आयुक्तालय के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। प्रश्न अपने पहले किए नहीं थे, अब इनको करना जरूरी है। तो देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए अहम निर्णय लिए हैं। उन्होंने प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग रोकने, नशा पीड़ितों के पुनर्वास और जन जागरूकता फैलाने सहित विभिन्न कार्यों के लिए नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय व आयुक्तालय, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एंटी नारकोटिक्स यूनिट के गठन के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। इस एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में 10 सदस्य होंगे। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या बनाया है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, एंटी नारकोटिक्स यूनिट के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, जिनको हम कहते हैं यू ललित, वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, ने नई दिल्ली के किस हाउस में नालसा ALSA के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया। ठीक है, यहाँ ये दिल्ली हाउस में किया गया, ये कहां पर स्थित है। ठीक है, तो न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने नई दिल्ली में किस हाउस में नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। तो ये किया जैसलमेर हाउस में। देखो दिल्ली के अंदर बड़ौदा हाउस, हैदराबाद हाउस, बीकानेर हाउस, उदयपुर हाउस, सब हाउस बने हुए हैं। तो दोनों ही ऑप्शन आ गए जैसलमेर हाउस के अंदर। तो देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने नई दिल्ली के जैसलमेर हाउस में नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। यह समाज के कमजोर वर्ग को मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करेगा। नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी भारतीय राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का गठन 9 नवंबर 1995 को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिकार के तहत किया गया था। तो किसने, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान उदय उमेश ललित ने, कहां पे, दिल्ली के जैसलमेर हाउस में। छठा प्रश्न देखिए, जयपुर ज्वेलरी शो जयपुर के सीतापुरा में कब आयोजित होगा। जयपुर ज्वेलरी शो जयपुर के सीतापुरा में कब आयोजित होगा। तो ये कब आयोजित होगा, 23 से 26 दिसंबर 2022। फिलहाल इतना याद रखना, जयपुर ज्वेलरी शो सीतापुरा जयपुर में आयोजित होगा। कब, 23 से 26 दिसंबर 2022 को। बाकी जब होगा तब उसकी वहां बात करेंगे, 23 से 26 दिसंबर 2022। और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको मिल रही है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। कोई भी सूचना होती है हमारी टेलीग्राम पे ही प्राप्त होती है। और जो भी चाहे कोई टेस्ट वगैरह कुछ भी होता है। और एक और बता देता हूं, जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी है जिनको ऐप में टेस्ट मिल रहा है, उसकी व्याख्या अब आज से यूट्यूब पर भी मिलेगी। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जैसे आपको मॉडल पेपर दिया जा रहा है, वही मॉडल पेपर आपको यूट्यूब पर व्याख्या उसकी करवाई जाएगी। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। बाकी हमारी जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है करंट वगैरह की, आप ज्वाइन जरूर करें। और बुक हमारी करंट अफेयर्स की, राजस्थान करंट अफेयर्स नानक क्लासेज की बुक का राजस्थान करंट अफेयर्स की बाजार में पूरे फैक्ट के साथ, पूरे डिटेल के साथ और सारे इंपॉर्टेंट तथ्यों के साथ उपलब्ध है। तो आप जरूर इसे खरीदें। ऑफलाइन बुक है, ऑनलाइन भी इसकी सुविधा है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित जस्टिस दलवीर भंडारी का संबंध किससे है, तो किस जिले से है। तो सभी का जवाब था जोधपुर। बहुत ही शानदार प्रश्न है। और कल इनकी मैंने पुस्तक भी थी, कल शाम 9 बजे के राजस्थान साहित्य ग्रंथों में मैंने बता दी। आज का 255 नंबर जो क्लास होगी यूट्यूब पे 9 बजे, उसका नाम है राजस्थान की प्रमुख बोलियां। और ये 7 बजे जो नानक क्लासेस ऐप के ऊपर टेस्ट आ रहा है, इसके अंदर वहां भी ये टेस्ट 7 बजे शाम को होगा। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़े, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये था दलवीर भंडारी।
अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कोटा में सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ कब हुआ? कोटा में सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ कब हुआ? 29 फरवरी 2020, 17 मई 2020, 26 अगस्त 2022 या 2 अक्टूबर 2022। यस्टरडे डोज देखिए, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से। क्वेश्चन बहुत बार आता है। इन्हें वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन सा? राजस्थान वाला। राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी जो वागड़ के खली के नाम से चर्चित हैं, मदन सिंह राव है डूंगरपुर के। इन्हें वागड़ का खली कहा जाता था, मदन सिंह राव। ठीक है, ये थोड़े ओल्ड पर्सन है, ध्यान रखना। हो सकता है जैसे पीटीआई में क्वेश्चन आया था, आ सकता है, लेकिन हमने थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। बाकी करंट के जो है ना खेल खिलाड़ी, उनकी तो चर्चा खूब करनी है, लेकिन फिर भी ओल्ड के इनके अच्छी तरीके याद रखना है। 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त सलीम दुर्रानी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है। देश के सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल मैच खेलने वाले राजस्थान के खिलाड़ी अजमेर सिंह है, कोटा के। और पैरा ओलंपियन जगसीर सिंह का संबंध किस खेल से? एथलीट है। ये प्रश्न देखो पीटीए में आ गया। इसलिए जो पुराने हैं ना, यानी मान के चलो आप सन 2000 के बाद के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको बस थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेंगे। हालांकि हो सकता है पेपर में यहां से ना आए, करंट के पूछ ले, लेकिन फिर भी खेल खिलाड़ी दे रखा है तो राजस्थान का कोई भी चर्चित खेल खिलाड़ी पूछा जा सकता है। तो थोड़ी थोड़ी यहाँ चर्चा हो जाएगी ना, तो आपका प्रश्न गलत होने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक क्वेश्चन मायने है। अपने ये नहीं कह सकते कि इसको चलो छोड़ देते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। क्या गारंटी है कि जो पढ़ोगे उसी में से आ जाएगा, या जो पढ़ोगे वो अपना सही हो जाएगा? इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है, चाहे वो आसान हो चाहे कठिन हो, सारे करने हैं अगर आप कंपटीशन पास करने हैं तो। ऐसे नहीं कि यार ये 4 टॉपिक छोड़ते, क्या है 4 नंबर है, 3 नंबर है, 2 नंबर है, 5 नंबर, छोड़ना किसी को नहीं है। बूंद बूंद से गड़ा भरेगा, एक दिमाग लगा लेना। नेक्स्ट डोज, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश की पहली महिला तैराक जिसे राजस्थान की जलपरी कहते हैं, ये बताना है। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली राजस्थान की पहली महिला तैराक बतानी है। राजस्थान की उड़न परी जिन्होंने 1982 में एशियन गेम दिल्ली में रजत पदक जीता था, उनके बारे में। अब ये तो फिक्स है, उड़न परी, राजस्थान की जलपरी, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली, ये तो पेपर में आते आते। गोताखोरी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला तैराक बताना, क्योंकि राजस्थान की है। और माला सुखवाल का संबंध किस खेल से है? पांचों के जवाब ढूंढ के इधर उधर से आपको जरूर लिखना है। इससे लिखोगे आपको एक के साथ एक दो चीजें और मिलेगी तो आपका दिमाग में फिक्स रह जाएगा। और अगर आपका प्रश्न गलत हो गया तो वो तो हमेशा सेट हो जाएगा आपके दिमाग में, मैंने ये लिखा था और उसका उत्तर ये है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में आपको बताना है। कल का क्वेश्चन था मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र ऊर्जा योजना, किसान ऊर्जा मित्र योजना थी जो 17 जुलाई 2021 से स्टार्ट हुई थी। उसका लाभ 1 मई 2021 से मिलना शुरू हुआ और इसमें 60% अनुदान, या कह सकते हैं 1000 रुपए पर मंथ, पूरे साल का 12,000 रुपए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से लिखा था, उन सभी को तहे दिल से हार्दिक स्वागत है उनका, बहुत बहुत बधाइयां उनको। निरंतर आप अध्ययन करें, ये टॉपिक आपके लिए रामबाण साबित होगा। पेपर में आ गया तो आप सीधा उत्तर दे पाओगे। बस आपके लिए ये सोच लो कि हमारे लिए कुछ नहीं, आपके लिए सब कुछ किया जा रहा है। बस आप बढ़ चढ़कर इसमें भाग लीजिए, निरंतर पढ़िए, सफलता आपको मिलनी है। बस आप में जज्बा होना चाहिए, खुद में विश्वास होना चाहिए और मन में पॉजिटिव सोच रखोगे, सफलता आपको मिलेगी। तो धन्यवाद। लाइक जरूर कर देना वीडियो को, अगर अच्छा लगे शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।